कुछ चेहरे उम्र से नहीं बदलते, वे स्मृति में हमेशा जवान रहते हैं। आज है रेखा चित्र में रजिया, जिसे लिखा है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने। रजिया, मेरे बचपन का एक चेहरा। एक दिन वो मेरे आंगन में आई थी। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हेकल, नीली आंखें और चेहरे पर झिझकती मासूमियत। वो अपनी मां के साथ चूड़ियां बेचने आई थी। मैं उसे देखता रह गया। वो मेरे गांव की लड़कियों जैसी नहीं थी। उसका पहनावा अलग था, उसकी बोली अलग थी, पर न जाने क्यों वो मुझे अपनी लगती थी। एक दिन उसकी मां हंसकर बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह करोगे? और मैं शर्म से भाग गया। बचपन की वो हंसी मेरे भीतर कहीं बस गई। समय बीत गया। मैं पढ़ने शहर चला गया। जब लौटा, रजिया बड़ी हो चुकी थी। अब वो अपनी मां के साथ चूड़ियां पहनाती, हंसती, चुहल करती, गांव की बहुओं के हाथ सजाती। उसके हाथ बहुत मुलायम थे। लोग कहते, रजिया से चूड़ियां पहनवाओ। फिर उसकी शादी हो गई हसन से। वो हंसते हुए कहती, मालिक, ये मेरा खाविंद है, और उसके चेहरे पर शरारत चमक उठती। जब मेरी शादी हुई, वही रजिया मेरी दुल्हन को चूड़ियां पहनाने आई। आंगन हंसी से भर गया, जैसे बचपन लौट आया हो। फिर जीवन तेज हो गया। मैं शहरों में खो गया, वो अपने संघर्ष में। बरसों बाद पटना में अचानक मुलाकात हुई। रजिया अब भी हंस रही थी, पर उसकी बातों में समय की थकान थी। वो कह रही थी, मालिक, अब जमाना बदल गया, हमारा काम भी बदल गया। फिर एक दिन मैं नेता बनकर उसके गांव पहुंचा। भीड़ थी, नारे थे, और तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई, ठीक वैसी ही जैसी कभी रजिया थी। वो उसकी पोती थी। मैं उसके घर पहुंचा। एक बूढ़ी बीमार रजिया अंदर पड़ी थी, पर जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, झुर्रियां हट गईं, चेहरा रोशन हो गया। एक पल के लिए समय रुक गया। मेरे सामने वही बचपन खड़ा था, चांदी की बालियों वाली लड़की। तब समझ आया, कुछ लोग बूढ़े नहीं होते, वे स्मृति बन जाते हैं। रजिया मेरे बचपन की आखिरी रोशनी थी। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।